सर का है ये? Okay, good afternoon everyone. How are you all? All good? Fine? चलिए ठीक है. So today we will start from our phrasal verbs. Phrasal verbs से start करेंगे हम, ठीक है? All right, phrasal verbs. Phrasal verbs आप जानते हैं सभी क्या होते हैं? You know what are phrasal verbs? शायद लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था. Phrasal verbs are the precise form of a sentence, right? जब हम एक बात को अपने दो शब्दों में कहकर उस बात को खत्म कर देते हैं, वो क्या होता है? phrasal verbs होती हैं, ठीक है? जैसे कि एग्जाम्पल, चलिए फर्स्ट वन देखते हैं. account for, okay? This is vocab. It is a part of vocab, okay? Phrasal verbs, yes. Account for means to explain the reason for. To explain the reason for. किसी कारण का जवाब देना, ठीक है? जब आप किसी रीजन का जवाब देते हो, किसी को कारण बताते हो, ठीक है? सेकंड वन, act as. जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, दे हैड टू अकाउंट फॉर ऑल द मनी दैट हैड गॉन मिसिंग, ठीक है? यानी उन्हें रीजन बताना पड़ेगा जो भी पैसे गायब हुए हैं, ठीक है? यस. सर्टेन फॉर्म. नेक्स्ट वन इज एक्ट ऑन. एक्ट ऑन मीन्स होता है प्रभाव डालना, टू लीव इफेक्ट. टू लीव इफेक्ट.
point out, express an emotion. In your behavior. Please note down. I have given you certain examples over here, right? So that you can understand. I will wait. I will. What's your name? Aryan. For which exam you are preparing, Aryan? SSC. Are you giving UPSC exam also? अच्छी कोशिश थी. नहीं, हाइट वाइट ठीक है, फिजिकल में निकल जाओगे, कर लोगे तो. Okay, class, let's start. Let's discuss today's vocabulary words. Today we will going to study about phrasal verbs. Phrasal verbs क्या होते हैं हमारे? Phrasal verbs are those action words जिनको हम use करते हैं अपनी, जब हम अपनी बात को कम शब्दों में कहना चाहते हैं ना, किसी बात को कम शब्दों में कहते हैं और दो शब्दों में ही हमारा उसका एक मीनिंग छुपा हुआ होता है, उसको हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं. ठीक है. फर्स्ट वर्ड देखिए, अकाउंट फॉर. अकाउंट फॉर मीन्स टू एक्सप्लेन द रीजन फॉर. जब हम किसी चीज के लिए अकाउंटेबल होते हैं, अकाउंटेबल इन द सेंस जब हम किसी के लिए जवाबदेही होते हैं, यानी अगर कोई चीज मिसप्लेस हो गई तो हमें उसके लिए क्या देना है? जवाब देना है. ठीक है. यस, इज दैट क्लियर? ठीक है. अगर मान लीजिए पैसे गायब हो गए, ठीक है, तो फॉर दैट यू आर अकाउंट फॉर दैट, राइट? उसके लिए आपको जवाब देना पड़ेगा. उस सेंस में हम अकाउंट फॉर का यूज करते हैं. इज दैट क्लियर? यस. सेकंड देखिए, एक्ट एज. एक्ट एज मीन्स टू वर्क इन सर्टेन फॉर्म. जब हम किसी रूप में कार्य करना, किसी रूप में कार्य करना इन द सेंस जब हम किसी और के फॉर्म में वर्क करते हैं. ही वॉज आस्क्ड टू एक्ट एज एन एडवाइजर ऑन द प्रोजेक्ट. यानी जब हमने किसी को एक सर्टेन पोस्ट दे दी कि आपको यहाँ पे एडवाइजर की फॉर्म में वर्क करना है. क्लियर? यस. नेक्स्ट देखिए,
act on means to leave effect यानी प्रभाव डालना, किसी के ऊपर अपना इंप्रेशन छोड़ना, प्रभाव डालना. ओके, यस. नेक्स्ट देखिए, एक्ट आउट मीन्स होता है एक्सप्रेस एन इमोशन इन योर बिहेवियर. जब आप अपने एक्सप्रेशंस को इमोशंस के साथ अपने बिहेवियर में शोन करते हैं तो वो एक्ट आउट होता है. ओके, जैसे दे एक्ट आउट द स्टोरी ऑन स्टेज, यानी सर्टेन स्टूडेंट्स वर देयर, फ्यू स्टूडेंट्स वर देयर, और उन्होंने एक स्टोरी को डिपिक्ट किया अपने बिहेवियर के थ्रू, अपने इमोशंस के थ्रू. कहां पर? ऑन स्टेज. इसके लिए हम एक एप्रोप्रिएट वर्ड यूज कर सकते हैं, स्किट. कुछ लोग स्किट करते हैं ना, स्किट वो वाली स्किट नहीं, स्केटिंग वाली स्किट नहीं होती है. स्किट इज लाइक अ इन द फॉर्म ऑफ ड्रामा और प्ले, रोल प्ले करना. इज दैट क्लियर? सो विच मीन्स एक्ट आउट. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलो, डन. नेक्स्ट देखते हैं क्लास. नेक्स्ट है एक्ट अप टू. एक्ट अप टू, इसका मतलब होता है अपने व्यवहार में लाना, यानी किसी चीज को, किसी आदत को शामिल करना. ओके, पुट इनटू प्रैक्टिस. जैसे he has acted up to his engagement or his advantages. Number 6, act upon. आपको कोई इंफॉर्मेशन मिली किसी चीज के रिगार्डिंग और आपने उसके ऊपर क्या किया? एक्ट किया. ठीक है, उसका मतलब होता है एक्ट अपॉन. To take actions because of something like information received. The police is acting upon the tip of. इसका मतलब है पुलिस को एक इंफॉर्मेशन मिली और उसके ऊपर वो क्या कर रही है? काम कर रही है, वर्क कर रही है. ठीक है, एक्ट अपॉन, सुझाव पर कार्य करना. Number 7, answer for. This is easy. You can tell me answer for. थोड़ा सोचिए. आंसर फॉर, टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर. जब आप किसी चीज के लिए जिम्मेदार होते हैं, राइट, उसका मतलब है आंसर फॉर, जवाबदेह होना. टू रिस्पॉन्सिबल फॉर.
Number 8, argue against. To discuss in opposition. Number 9, argue away. This is very very important. Argue away. अब थोड़ा सा इसी में ही सोचो, आर्ग्यू अवे, आर्ग्यू यानी बहस करना और अवे मीन्स दूर जाना, राइट? हाँ एग्जैक्टली, आर्ग्यू से दूर जाना, बहस द्वारा छुटकारा पाना, टू गेट रिड ऑफ बाय आर्ग्यूमेंट. यस, Can you give me an example for answer for? आंसर फॉर, ओके, I'll give you, wait. यहाँ स्पेस कम है. The government is, we can say the government should be made to answer for the failures to sort out the problems. Okay. Please note this. Is it visible? In last class, which topic we have done? Conjunctions. We have finished that, or we are doing? Process, we were doing process. We were doing, right? Okay. We'll continue from that. Last topic was adjective clause. Adjective clause. एक्चुअली टुडे आई एम थिंकिंग कि हम लोग क्यों ना एक प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं, है ना? वी कैन डू वन थिंग, इसको फिनिश करते ही फिर हम एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे. आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस एंड देन यू विल हैव टू आंसर. मीठा ज्यादा खा लिया, उसका असर, प्रभाव. मेरा ब्लड शुगर लेवल स्पाइक कर जाता है. हो जाएगा ठीक.
डियर सेटाफिल छोड़ो आप, मैं एवीन का एक क्लेंजर आता है, दैट इज 1150, वो यूज करती हूँ मैं, और वही मुझे सूट करता है, इसके अलावा कुछ नहीं। दैट इज पैराबेन एंड सल्फेट फ्री, डर्मेटोलॉजिस्ट का रिकमेंडेड है वो। बट अभी ब्लड शुगर लेवल स्पाइक कर गया ना, तो मेरा उसकी वजह से हो सकता है। आई अवॉइड स्वीट्स। सिट, यू कैन सिट। Okay, let's discuss. So, our next one is act up to. Act up to means put into practice. जब हम किसी चीज को अपनी प्रैक्टिस में लेकर आ जाते हैं, डेली डे टू डे लाइफ में उसको करने लगते हैं, वो है act up to। यानी आप वैसे क्या बोलोगे, put into practice, है ना, नॉर्मली आप अपनी कन्वर्सेशन में बोलते हो, बट इंस्टेड ऑफ यूजिंग पुट इनटू प्रैक्टिस वी कैन से act up to, act up to, which means to put into practice. Okay, act up to the certain dance forms which I have told you or which I have taught you, right? तो ये एक्ट अप टू का मतलब हो गया उसको अपनी डेली डे टू डे लाइफ में अपनी प्रैक्टिस में लेना, उसका मतलब वो है। ठीक है, नेक्स्ट, एक्ट अपॉन, किसी चीज के ऊपर प्रतिक्रिया करना, टू टेक एक्शन बिकॉज ऑफ समथिंग लाइक इंफॉर्मेशन रिसीव्ड, यानी आपको कोई इंफॉर्मेशन मिली और आपने उसके ऊपर एक्ट किया, एक्ट अपॉन। सुझाव पर कार्य करना, जैसे पुलिस ऑफिसर्स हैं, उन्हें कोई इंफॉर्मेशन मिली, उनको किसी केस को सॉल्व करना था, तो उसके लिए उन्होंने उसके ऊपर क्या किया, एक्ट अपॉन किया। इज इट क्लियर? यस। नेक्स्ट देखिए, आंसर फॉर। आंसर फॉर मीन जब हम किसी बात के लिए जवाबदेही होते हैं। मान लीजिए आपके घर में ही कोई बच्चा है, छोटा बच्चा आपके कजिन्स का, ठीक है, और आपके ऊपर उन्होंने उसकी जिम्मेदारी दे दी, तो यू विल बी द आंसरेबल फॉर दैट, राइट? इफ ही विल डू एनी मिस हैपनिंग विच इज लाइक नॉट बी टॉलरेटेड, राइट? तो उसके लिए कुछ हो जाता है, मिस हैपनिंग हो जाती है, तो उसके लिए कौन होगा जवाबदेही? आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, राइट? तो इसका मतलब है आंसर फॉर, आंसरेबल। ओके, नेक्स्ट देखिए, आर्ग्यू अगेंस्ट। आर्ग्यू अगेंस्ट मीन्स टू डिस्कस इन अपोजिशन, यानी किसी चीज के विरुद्ध बात करना, खिलाफ बात करना। ओके, नेक्स्ट है आर्ग्यू अवे। आर्ग्यू अवे मीन्स बहस से दूर जाना, बहस से दूर जाना, आर्ग्यू अवे, टू गेट रिड ऑफ बाय आर्ग्यूमेंट। कुछ लोग होते हैं ना जिनको बहस करना पसंद नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, आर्ग्यू अवे करते हैं। ओके, गेट रिड ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स। डन? चलिए नेक्स्ट, अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलेंगे। So we were discussing adjective clause, right? So I have started that. और I have to start. Start कर दिया था। Last sentence, that last sentence. One second. Okay, Preeti went to Mumbai, right? Okay, I'll give you some more examples. Adjective clause. कई बार क्या होता है ना, हम एडजेक्टिव क्लॉज में सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए कंजक्शंस की जगह रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। उस दिन भी बताया था मैंने, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, हमारी WH फैमिली, ठीक है। WH फैमिली का यूज हम कई बार एज अ कनेक्टर यानी कंजक्शंस के रूप में भी कर लेते हैं, ताकि वो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर सके, ठीक है। आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स।
एग्जाम्पल, आर्यन मैट आर्यन मिला माधुरी दीक्षित से। Now she is an actress. Now you have to change this. आप इसको थोड़ा चेंज करो, आपको ये फुल स्टेप हटाना है यहां से, एंड यू हैव टू यूज वन कंजक्शन, कनेक्टर और रिलेटिव प्रोनाउन। टेल मी हाउ यू विल चेंज दिस। बहुत इजी है। अरे डियर, ये देखो, ध्यान से देखिए, आर्यन मैट माधुरी दीक्षित। ओके, क्या हम शी की जगह हु नहीं पुट कर सकते हैं? तो ये हो गया हु इज एन एक्ट्रेस। यही आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन है हु, इसको हम कहेंगे यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन। और अगर यही आपका क्वेश्चन आस्किंग के लिए यूज हो रहा होता तो ये क्या होता? इंटेरोगेटिव, है ना? Now he, she, they, it, you, we, इन सभी के साथ आप who का यूज करेंगे, ध्यान रखना है। प्लीज नोट दिस। If you have done, then tell me. Your that GK GS classes were going on or not? Any specific reason for that? Who is saying that? कोई कह रहा था शायद सर की बहन की शादी है। हाँ, बहन की भी शादी है। हाँ, सर बता रहे थे कि शादी में जाना हूँ, तो लिस्ट नहीं कर पा रहे। Done? मेरे एग्जाम में एक वर्ड आया, उसका मीनिंग बताऊं? आया था EXCORIATED, बोलना नहीं यार, मुझे तो बोलते लिख के दिखाओ मुझे। वो आया था अभी, तो 10-15 दिन हो गए एग्जाम में, समझ में ही नहीं आया। Which exam you have given? डिग्री पर अच्छा, ऐसे दिखाओ। सही लिखा Incorriated.
excoriated. अब अगर इसमें एन लगा होगा तो फिर इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा. श्योर हो यही है? मैंने तो लगा इसका वो पूछा था, मेंटल तीन एक जैसे वर्ड तो उसमें नहीं कर रहा था, मैंने तो बोला स्पोर्ट्स सेक्रेट पेन से रिलेटेड क्या है, पेन से रिलेटेड. स्पोर्ट्स सेक्रेट और इसके ऑप्शंस क्या थे? बहुत सारे ऐसे वो सारे पॉजिटिव थे कि नेगेटिव, मतलब क्या होता है इसका? ऑप्शंस बताओगे तो मैं बताऊंगी ना. एक्सकोरिएटेड, ये लो. डन. चलिए देखिए. सो एडजेक्टिव क्लॉज में, श्रुति ध्यान से सुन लो, आपने ये टॉपिक नहीं सुना. क्लॉजेस क्या होते हैं? क्लॉजेस होते हैं जो अपना एक फुल मीनिंग नहीं देते हैं, दे गिव हाफ मीनिंग. ओके, उसको हम क्लॉज कहते हैं. ठीक है. अब इनका रोल क्या होता है? इनका रोल होता है, कई बार हम कंजक्शंस का यूज करते हैं किसी सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए, जिसको हम कनेक्टर्स भी कहते हैं. ठीक है. और कंजक्शंस की जगह कई बार हम क्लॉजेस को भी फ्रेम करते हैं. ठीक है, उसकी जगह. जैसे यहाँ पे हम अभी एडजेक्टिव क्लॉज को देख रहे हैं. आर्यन मैट माधुरी दीक्षित, शी इज एन एक्ट्रेस. ठीक है. अब आप क्या मुझे इसमें एडजेक्टिव बता सकते हो? एक्ट्रेस इज एडजेक्टिव. एडजेक्टिव क्वालिफाइज. क्या वो माधुरी दीक्षित को क्वालिफाई नहीं कर रहा है एज एन एक्ट्रेस? ये एडजेक्टिव आपका क्वालिफायर्स में आता है. जब आपको डिटर्मिनर्स पढ़ाया था तो मैंने बताया था एडजेक्टिव एंड डिटर्मिनर्स कम इनटू क्वालिफायर्स. और क्वालिफायर्स का वर्क क्या होता है? किसी चीज को क्वालिफाई करना, डिस्क्राइब करना. ठीक है. तो यहाँ पर माधुरी दीक्षित को क्या बताया है? एक्ट्रेस बताया है. तो एक्ट्रेस इज वर्किंग एज अ एडजेक्टिव हियर. ओके. नाउ वी आर यूजिंग हु इज योर रिलेटिव प्रोनाउन. मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है हु, विच. ठीक है. इन सभी वर्ड्स का व्हेन, ये सभी वर्ड्स तो WH फैमिली से बिलोंग करते हैं. और इनका वर्क क्या होता है? इनको हम जब इंटेरोगेटिव में यूज करते हैं तो कैसे यूज करते हैं? क्वेश्चन आस्किंग के लिए, जब हम क्वेश्चंस पूछते हैं. ठीक है. लेकिन जब हम बात कर रहे हैं उसकी सेंटेंस को जोड़ने की, तो वहां पर ये हमें पर्पस बताएंगे, पर्पस बताएंगे और एक मतलब टू सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करेंगे. दे विल वर्क एज कनेक्टर्स. और कनेक्टर्स ही क्या होते हैं? conjunctions. Okay, and they will frame a clause. देखो, आर्यन मैट माधुरी दीक्षित हु इज एन एक्ट्रेस. यहाँ पर हमने इस फुल स्टॉप को हटाकर इसको थोड़ा छोटा कर दिया और इसको क्या बना दिया? हु यूज करके एक प्रॉपर सेंटेंस में फॉर्म कर दिया. ओके. नेक्स्ट है ही, शी, दे, इट, यू एंड वी. इन सभी के साथ हम हु का यूज करेंगे. ठीक है. इज दैट क्लियर? ये एक रूल है. ही, शी, दे, इट, यू एंड वी, इन सभी के साथ हम हु का यूज करेंगे. नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, सेकेंड रूल की तरफ. हिज, हर. हाँ रिलेटिव प्रोनाउन की जगह हाँ, वही बताया है. इसके लिए तो हमेशा देयर, एक सेकेंड रुक जाओ. इट्स, योर, आर. हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हो सकता. हमेशा नहीं. डिपेंड्स ऑन द सेंस, मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. आई ऑलवेज से मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. अगर वो अपना प्रॉपर मीनिंग दे रहा है देन यू विल यूज दैट. ओके. यस. चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इससे रिलेटेड. ध्यान से देखेंगे. यहां कुशाग्र met a girl her father is an officer.
नाउ टेल मी कैसे चेंज करोगे इसे? कुशाग्र मेट अ गर्ल, हर फादर इज एन ऑफिसर, हुज फादर इज एन ऑफिसर. सिंपल. अब नेक्स्ट रूल है नॉन लिविंग बर्ड्स, एनिमल्स. इन सभी के लिए आप विच यूज करेंगे? एग्जाम्पल, श्रुति has a jacket dash is blue. Tell me the answer. Its color. Which is blue? It's नहीं आएगा. Which is blue? Shivam bought a ring that is made of gold. अब अगर यही आपको एग्जामिनर दे देता एग्जाम में और आपको यहाँ पे स्पॉटिंग एंड एरर फाइंड आउट करना है, यानी आपको इसमें मिस्टेक ढूंढनी है, तो आप कैसे करते? एग्जैक्टली दैट की जगह विच. क्लियर? समझ में आया? कोरिएंटेड का मतलब तो होता है जब हम किसी डीप वर्जन की बात कर रहे होते हैं, किसी की सतह में जाके किसी को डीपली किसी रूट वर्ड की बात करते हैं, उसको हम कोरिएंटेड कहते हैं. ठीक है. अब तुम्हारा वर्ड था एक्स कोरिएंटेड, तो मे बी शायद वो खुद में एक नेगेटिव वर्ड हो जाए क्योंकि उसके आगे एक्स लगा हुआ है. लेकिन वो कोरिएंटेड नहीं है, कोरिएटेड है ना. अच्छा, वर्ड चेंज है. क्या क्या थे उसमें वर्ड्स तुम्हारे पास ऑप्शंस में? इसका जो मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है आपका, जब हम किसी को, इसके दो मीनिंग्स हैं. अगर स्किन से रिलेटेड है तो किसी की स्किन निकालना, ठीक है. और अगर स्किन से रिलेटेड नहीं है तो हम जब किसी चीज के लिए कोई सजा देते हैं, किसी को पनिश करते हैं, ठीक है. जैसे किसी टीचर ने एक्सकोरिएंटेड किया किसी स्टूडेंट को क्योंकि उसने वर्क फिनिश नहीं किया है, ठीक है, तो उस सेंस में ये यूज हो सकता है. मीनिंग तो इसके दो यही हैं.
The teacher excoriated the students for not finishing their work. वैनिश Vanish. Vanishing नहीं होना चाहिए, उसमें मीनिंग पूछा था एंटोनिम, तो फिर एंटोनिम तो चेंज हो जाएगा ना। अच्छा, क्या उसमें कोरिएटेड था? क्योंकि जिस भी वर्ड के आगे हम एक्स लगा देते हैं तो वो खुद ही अपना एक नेगेटिव फॉर्म दे देता है। तो मैंने तुमसे कहा था कि एक नेगेटिव वर्ड होगा, तो किसी को पनिश करना एक नेगेटिव वर्ड ही है, ठीक है? डन। देखिए, हिज, हर, देयर, इट्स, योर एंड आर, ये सभी क्या है? पोजेसिव प्रोनाउंस है। क्या है? पोजेसिव प्रोनाउंस, ठीक है? आर, योर, इट्स, देयर, हिज, हर, इसको हम पोजेसिव कहते हैं। और मैंने आपको इसको याद करने का एक तरीका भी बताया था। पोजेसिव कौन होता है? आपके पेरेंट्स होते हैं, राइट? तो आपके अपने, यानी जो वर्ड्स आप अपने लिए यूज करते हैं वो आपके पोजेसिव प्रोनाउंस होती हैं, ठीक है? जैसे ये इट्स क्या है? उसका। हिज क्या है? उसका। हर क्या है? उसकी, ठीक है? योर क्या है? तुम्हारा। आर क्या है? हमारा। तो ये क्या है? पोजेसिव प्रोनाउंस हैं, ठीक है? और पोजेसिव प्रोनाउंस में हम जब इन सभी वर्ड्स के लिए रिलेटिव प्रोनाउन को यूज करते हैं तो हम कौन सा प्रोनाउन लेते हैं? हुज। क्या क्या यूज करेंगे? हुज। जैसे कुशाग्र met a girl, her father is an officer, राइट? तो यहाँ पर हमें हर की जगह क्या लेना था? हुज का यूज करना था, ठीक है? नॉन लिविंग के साथ, बर्ड्स के साथ, एनिमल्स के साथ हम क्या लेंगे? विच। क्या लेंगे? विच। और ये ऐसा रूल है कि आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है? इन एनी केस, किसी भी केस में अगर कोई नॉन लिविंग थिंग है उसके लिए विच, ठीक है? द पेन विच आई हैव गिवन यू, यू डोंट अंडरस्टैंड, मैंने एग्जाम्पल दिया, द पेन विच आई हैव गिवन यू, ठीक है? तो पेन क्या है? नॉन लिविंग थिंग है, और उसके लिए मैंने क्या यूज किया? विच। विच का यूज किया। समझ में आया? यस। इतनी जल्दी बोल दिया ना तो शायद वो समझ नहीं पाया। चलो नेक्स्ट। कमजोर नहीं है, ध्यान कहीं और होगा मे बी। Next, we are moving towards abstract noun and human plus animal. Okay. Can anyone tell me what is abstract noun? कई बार मैंने बताया है। हाँ, लिसन क्लास। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होती हैं आपकी द नाउन्स विच यू कैन नॉट टच, जिसको आप छू नहीं सकते हो, सिर्फ फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, ठीक है? आपने एक वर्ड सुना होगा टेंजिबल एंड इनटेंजिबल, राइट? टेंजिबल क्या होता है? जिसको आप टच कर सकते हैं, और इनटेंजिबल क्या है? जिसको टच नहीं किया जा सकता, सिर्फ फील किया जा सकता है। अगर किसी ने कॉमर्स पढ़ी है तो गुडविल हमारी क्या होती है? इनटेंजिबल होती है, और वो भी एक एसेट है ना? तो इसी तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है? आपकी फीलिंग्स होती हैं, और वो क्या है? इनटेंजिबल है। क्लियर? समझ में आया? गुडविल इज योर रेपुटेशन इन द मार्केट, उसको हम गुडविल कहते हैं। आपका नाम कितना है, आपकी रेपुटेशन कितनी है, और वो भी आपकी एक असेट की तरह काम करती है आपके बिजनेस में। गुडविल ही यूज करेंगे, उसके लिए सिर्फ इतना लगा दोगे, यू डिमिनिश्ड योर गुडविल, या समवन डिमिनिश्ड हिज गुडविल।
आपकी रेपुटेशन, उसको हम गुडविल कहते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन का ही एग्जाम्पल है, गुडविल, ठीक है। आपकी रेपुटेशन, क्या उसको छू सकते हो, फील कर सकते हो ना। आपको, आपका खुश होना फील कर सकते हो, रोना फील कर सकते हो, यू कैन नॉट टच दैट, उसी को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इसका एक नॉर्मल सा वर्ड है अमूर्त, हिंदी में कुछ ज्यादा डिटेल में चलेगा, अमूर्त, ठीक है। जिसको छुआ ना जा सके, अमूर्त। जब हिंदी में पढ़ाते हैं ना भाववाचक संज्ञा, तो वहां पर ये अमूर्त शब्द यूज होता है। और जो तुम द्रव्य 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 बोल रहे थे, द्रव्य होता है नापतोल, नापतोल के लिए, ठीक है। हाँ, एक और है परिमाणवाचक, वो मेजरमेंट के लिए, नापतोल के लिए। 2.25 मीटर कपड़ा काट कर दे दीजिए मुझे, ये परिमाणवाचक है, ठीक है। ये लकड़ी से बनी हुई टेबल है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है, लकड़ी, मटेरियल नाउन। आ गया समझ में डिफरेंस? अब यहां देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के साथ, ह्यूमंस प्लस एनिमल्स के साथ हम दैट का यूज भी करते हैं, ठीक है। ये आप जानते होंगे, एग्जाम्पल है सौरभ लाइक्स ऑनेस्टी। आर्यन कह रहा होगा मैम हर बार गर्ल लिख देती हैं, हाँ। आर्यन बोल रहा होगा मैम हर बार गर्ल लिख देती हैं। स्पॉटिंग एन एरर, एरर बताना है, करेक्शन करना है आपको, प्रेज वर्दी। सौरभ को ईमानदारी बहुत पसंद है, इसीलिए वह पूजनीय है, ठीक है, प्रेज वर्दी है। योगेश लाइक्स प्रियाज डॉग। हु इज फेथफुल, यानी उसका डॉग उसके लिए क्या है, विश्वसनीय है, फेथफुल है, ठीक है। सो इन प्लेस ऑफ हु यू विल यूज दैट। और ऐसा क्यों किया आपने, क्योंकि डॉग क्या है, एनिमल, तो क्या आएगा, दैट। नोट कीजिए। Shruti, you have finished your college? What you have done in your that graduation? BBA in? Okay. So are you planning for abroad? For MBA, right? आजकल चीजें बहुत डिफरेंट हैं। साइंस वाले भी पहले साइंस स्ट्रीम पढ़ेंगे, मेडिकल लाइन क्लियर करेंगे, सारी डिग्रीज ले लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, एमबीए। उससे अच्छा तो आप कॉमर्स ही पढ़ लेते अगर आपको एमबीए ही करनी थी तो।
नहीं, मैंने आई हैव सीन वेरी, मतलब जैसे कहते हैं डिटेल में मैंने काफी देखा है लोगों को कि साइंस ले लेंगे और अपनी ग्रेजुएशन भी साइंस में कर ली और मास्टर्स में एमबीए करनी है। व्हाट इज द नीड ऑफ दैट? इससे तो अच्छा फिर साइंस ही नहीं पढ़ते, कॉमर्स ही पढ़ लेते हैं। डन। ओके, अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डालकर लिखिएगा। If there is uneven comparison, apply that as a relative pronoun. Okay? अगर आप किसी ऐसी चीज का कंपैरिजन कर रहे हैं जो अनइवन है, ठीक है, यानी जिसकी आपको आशा भी नहीं है, उम्मीद भी नहीं है कि उसके साथ कंपेयर किया जा सकता है, you will write that as a relative pronoun. Example, the climate of Agra is better than Delhi. Okay. क्या ये सही है? Is it correct? Yes. Than that of Delhi. Rule number 2, such as, such that. आपने सुना होगा such as, such that, है ना? Place, where. प्लेस के लिए आप वेयर का यूज करते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल, अवॉइड सच स्टूडेंट्स एज दे waste their time. Okay. Okay. So here we have used as. Shruti finds one new friend. Huh?
योर वाइब्स आर मैचिंग, आई नो। हाँ, दैट्स नाइस। विच स्कूल? I know. In which year you have finished your schooling from there? संगीता बिश्नोई मैम को जानते हो? संगीता बिश्नोई? नहीं, संगीता श्रीवास्तव बायोलॉजी की हैं, संगीता बिश्नोई हिंदी पढ़ाती हैं। यस। सुप्रीत सर हैं, कॉमर्स पढ़ाते हैं, मेरे टीचर रह चुके हैं। मैंने भी अपनी स्कूलिंग जागरण से ही फिनिश की है। हेड गर्ल ऑफ द स्कूल थी मैं। कितना अजीब सा इत्तेफाक है, मुझे पता ही नहीं था अभी तक। मतलब मेरे स्कूल से ही तुम लोगों ने अपनी स्कूलिंग फिनिश की है, मुझे पता ही नहीं था। आर्ट टीचर है फौजिया वहीद, उनसे पूछना। वंदना शर्मा मैम को जानते हो? पूछ के देखना। वेयर भी आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, विच भी रिलेटिव प्रोनाउन है, हु भी रिलेटिव प्रोनाउन है, जितने भी WH फैमिली के वर्ड्स हैं ये सभी रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। क्लियर? ये एग्जाम्पल, ये ऑप्शंस थे कि आप इसकी जगह क्या यूज कर सकते हो। हाँ, उससे भी बड़ा एक और इत्तेफाक बताती हूँ। मेरे ब्रदर अब उसमें टीचर हैं, हिंदी के टीचर हैं। प्रशांत शर्मा नाम है। हाँ, उन्होंने बाद में ज्वाइन किया है। पहले वो फॉर्च्यून वर्ल्ड स्कूल में थे, अभी वो जागरण में ज्वाइन किया है उन्होंने। And we both finished our schooling from there. मतलब मैंने सोचा भी नहीं था। हाँ। कैफेटेरिया नहीं, मुझे अपना पूरा स्कूल ही बेस्ट लगता है। आई थिंक मैंने जो सबसे ज्यादा एंजॉय किया अपने स्कूलिंग एंजॉय किया है। और सभी टीचर्स बहुत अच्छे हैं, एजुकेशन बहुत अच्छी है उसमें। एग्जीबिशन हुआ करता था मेरे टाइम पर तो नीचे बेसमेंट एरिया में जहाँ स्केटिंग होती थी वहां पे। और एनुअल फंक्शंस तो लाजवाब होते हैं हमारे स्कूल के। तो आप लोगों ने तो सिर्फ अपनी 11th 12th की होगी वहां से। नहीं, मैंने अपना जो कहते हैं ना स्टार्टिंग की अपने स्कूलिंग की 4th स्टैंडर्ड से, 4th से। म्यूजिक के टीचर हुआ करते थे आपके सुनील पांडे सर। एडमिन नहीं, सुनील पांडे सर, म्यूजिक टीचर। डांस टीचर तो चेंज होते रहते हैं वहाँ, म्यूजिक के टीचर तो शुरू से वही हैं। बहुत अच्छे टीचर हैं सुप्रीत सर, बेस्ट टीचर, बेस्ट टीचर। उनके बर्थडे पे मैंने उनको एक पेंटिंग बनाकर दी थी और वो अपने बर्थडे पे हमेशा छुट्टी करते हैं, वैसे कभी छुट्टी नहीं करते। चलिए वापस आते हैं, काफी बड़ा डिस्कशन हो गया।
So here, everyone, if there is uneven comparison, you have to apply that as a relative pronoun. Okay. The climate of Agra is better than Delhi. सच के साथ सच एज भी लगाते हो आप और सच दैट भी पुट करते हो. प्लेस के लिए वेयर लगाते हो. ठीक है. जैसे अवॉइड सच स्टूडेंट्स एज दे वेस्ट देयर टाइम. ओके. क्लियर. नेक्स्ट. Now we are moving towards adverb clause. आज गोविंद नहीं आया. फिर आपने एक पहला एग्जाम्पल देखिए क्लास यहाँ पर. नो सूनर अंबिका डिडंट कुक फूड दैट द गेस्ट एंटर द हाउस. मैंने आपको कई बार बताया होगा जो भी हमारे ये होते हैं आपके नो सूनर. ठीक है. स्कार्सली, रेयरली. ओके. तो ये सारे जो वर्ड्स है ना आपके ऑलरेडी क्या है, नेगेटिव है. क्या है, नेगेटिव है. नेगेशन लेकर आते हैं आप. ठीक है. तो कभी भी जो नेगेटिव वर्ड ऑलरेडी नेगेटिव होगा कभी भी हम उसमें नो और नॉट का यूज नहीं करेंगे. ये मैंने आपको बताया. तो नो सूनर अंबिका डिडंट कुक फूड दैट द गेस्ट एंटर्ड द हाउस. यहाँ पे क्या मिस्टेक है, हमें ये डिडंट नहीं लगाना है. हमें यहाँ नो सूनर डिड अंबिका कुक दैट फूड दैट द गेस्ट एंटर्ड द हाउस. इस तरीके से हो जाएगा ये. क्लियर. नहीं, दैट द भी लगा सकते हैं. देन जो है ना मोस्टली हम कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं. THA है. ठीक है. देन ये करेक्शन है. नो सूनर डिड अंबिका करेक्शन है ये. आपने जब यहां से डिडंट कट किया तो इसको करेक्शन भी तो करोगे. तो नो सूनर डिड अंबिका कुक फूड दैट द गेस्ट एंटर्ड द हाउस. यानी अंबिका तब तक खाना बना भी नहीं पाई थी, तब तक गेस्ट आ चुके थे. समझ में आया. यस.
नो सूनर no sooner oh wait Arjun proposed to Ananya Pandey then his wife started beating him. एग्जाम्पल है, आप लोग बोर हो जाते हो तो थोड़ा सा फनी एग्जाम्पल है. अच्छा, अब आप लोग बोल रहे होगे मैम इसमें तो नॉट भी नहीं है, तो हम इसमें करेक्शन क्या करेंगे, राइट? टू करिए, अभी बताएंगे. ट्राई योर सेल्फ, करिए, बताएंगे. इससे पहले फिर कहाँ थे? अच्छा, महर्षि में. एंड यू ऑल्सो? एंड वेयर यू लिव? पारस्टेरा. एंड यू ऑल्सो? क्या नाम है आपका? हितेश, नितेश. आप कौन सा मंत्र बोल रहे हैं? अच्छा चलो, मंत्र की इंग्लिश बता दो मुझे फिर. नहीं बोल रहे तो आप. हाइम. हाइम. इसकी प्रोनाउंसिएशन गलत बोली ना आपने. स्पेलिंग बताओ. HYMN. हाइम. उसको हिम नहीं पढ़ते हैं, उसको हाइम पढ़ते हैं. एन उसमें साइलेंट होता है. अमृत. अमृत का वो इंग्लिश वर्जन ढूंढ कर लाइएगा. एक और वर्ड होता है उसके लिए. चलिए, डन डन. लेट्स डिस्कस. तो नो सूनर क्या है आपका? एक एडवर्ब क्लॉज है. इसको हम मोस्टली जो है सेंटेंस के शुरुआत में, इन द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस यूज करते हैं. ठीक है. इट डजंट टेक एनी नेगेशन. इसके साथ हम कभी भी नो और नॉट का यूज नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी एक नेगेशन है, नेगेटिव वर्ड है. ओके, नो सूनर. ओके, नो सूनर अंबिका डिडंट कुक फूड दैट द गेस्ट एंटर द हाउस. तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ. डिडंट हट जाएगा, डिड हो जाएगा. ओके, क्योंकि अपने साथ ये नेगेशन नहीं ले. नेक्स्ट देखिए, जस्ट आफ्टर नो सूनर हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड. आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं पता है क्लास? हेल्पिंग वर्ब क्या डिड नहीं होती है? तो
तो इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं आप? नो सूनर डिड अर्जुन प्रपोज टू अनन्या पांडे देन हिज वाइफ स्टार्टेड बीटिंग हिम। हेल्पिंग वर्ब लगानी थी नो सूनर के जस्ट बाद। मिसिंग थी ना, ऊपर वाले को ही देख लेते, डिड अंबिका। समझ में आया? करेक्शन कीजिए, करेक्शन कर लीजिए। आपके सामने रूल भी लिखा हुआ है, जस्ट आफ्टर नो सूनर हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड, है ना? चलिए नेक्स्ट। अप्लाई और यूज than as a correlative। एक तो हम than का यूज करते हैं कंपैरिजन के लिए, ठीक है, THAN than, और THEN दोनों में डिफरेंस क्या है बताइए, डिफरेंस बताइए। एक तो ये THAN है, एक होता है THEN, डिफरेंस बताओ। टाइम से रिलेटेड, हाँ ठीक है, हम टाइम से रिलेटेड कह सकते हैं, या हम कई बार कहते हैं ना इसके बाद, देन, ओके। नो सूनर डिड नवीन come out of his house then it started raining। Tell me the correction। Everything is fine। मुझे लगा आप लोगों ने तो कुछ नहीं बोल दिया तो, हाँ नहीं, वो कैसे बोलेगा भी नहीं, इतना तो मुझे पता है। नो सीनर डिड नवीन कम आउट ऑफ हिज हाउस देन इट स्टार्टेड रेनिंग। अरे स्पेलिंग का करेक्शन देखो, आप पता है क्या, ये आपके एग्जाम से उठाया हुआ क्वेश्चन है, सेम एग्जामिनर ऐसी चीजें देता है, स्पॉटिंग एंड एरर, एरर फाइंड आउट करो, इतनी छोटी छोटी सी चीजें और आप घूम जाओगे। जब तक नवीन घर से बाहर निकला ही था तब तक बारिश शुरू हो गई। समझ में आ गया? तब तक गेस्ट आए भी नहीं थे, तब तक लास्ट वाला जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, नहीं खाना, नहीं जब तक खाना बना भी नहीं था तब तक गेस्ट आ चुके थे, ये वाला एग्जाम्पल था ना। हाँ डन। आपको पता है हिंदी से ज्यादा इजी इंग्लिश है। क्या कह रहे हो मैम, इंग्लिश लगती है डिफिकल्ट?
नहीं। पर्सपेक्टिव की बात है, जैसे हाँ ऑब्जेक्टिव बोलते तो इंग्लिश मुझे ज्यादा मैं जैसे पढ़ना इंग्लिश थोड़ा ज्यादा मैं बात है किसी ऐसे इंसान हो जिसको इंग्लिश हिंदी दोनों से कुछ नहीं आता, इंग्लिश कुछ करेगा। हम्म, डन, let him finish. कहते हैं ना, उसको तो अपना बचपन का यार मिल गया, दोस्त मिल गया, वो तो गुम है ना। हाँ, बताओ, मैंने कभी भी ना श्रुति से पूछा भी नहीं कि मतलब उसने स्कूलिंग कहाँ से किया, जस्ट नॉर्मली तुम दोनों का डिस्कशन हुआ स्कूल से ही है तो मैंने पूछ लिया। और मुझे क्या पता था ये तो मेरे ही स्कूल से निकलेंगे। क्या नामकरण किसका? क्या नामकरण? क्या सब टाइटल दे दिया? नेक्स्ट उसमें किसी का नाम ओजोन लेयर मत रख देना। वायरस, वायरस, इंटॉक्सिसिटी। चलिए नेक्स्ट। इंटॉक्सिसिटी नहीं पता? जहर फैलाने वाले लोग। चलिए सेकंड देखते हैं, वाइल्ड। नाउ यू विल टेल मी बिफोर जेरेंट। बताइए जेरेंट क्या होता है? जिन्होंने पढ़ा है वो बताएंगे। जेरेंट कई बार बताया है। नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, याद करो, भूल गए। इसी को हम जेरेंट कहते हैं। और एक बार बताया भी था कि ये क्वेश्चन सीडीएस में आया था। कितनी बार बताऊं? एग्जाम्पल, डैश लाफिंग ही फेंटेड। क्या आएगा? while laughing he fainted. Next word, before past continuous. पास्ट कंटिन्यूस से पहले आप while लगाएंगे। रूल नंबर थर्ड, टू शो fainted while laughing he fainted. बिफोर जेरेंट। जेरेंट का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसे आप इंग्लिश में इन्फिनेटिव पढ़ते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाते हैं? टू, है ना, उसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं, राइट। तो ऐसे ही जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं तो इसको हम जेरेंट कहते हैं। और इसका एक और नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल। बताया था ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल। दिस इज योर फिगर ऑफ स्पीच। टू शो कंट्रास्ट। कंट्रास्ट होता है, पता है आपको कंट्रास्ट किसको कहते हैं? विरोध। हाँ, मैचिंग नहीं करना, एक तरीके से विरोध ही तो हो गया, अपोजिट ही तो हो गया, है ना।
गर्ल्स तो लगा लेती है अंदाजा, कंट्रास्ट में दुपट्टा डाल लेना, है ना। हाँ, एग्जाम्पल देखो, बॉयज वर्क while गर्ल्स टेक रेस्ट। बॉयज मेहनत करते हैं, गर्ल्स रेस्ट करती हैं, आराम करती हैं। तो ये विरोधी तो हो गया, कंट्रास्ट ही तो हो गया, ये अपोजिट, विरोधाभास। डन एवरीवन, चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। सो वी हैव फिनिश व्हाइल। नंबर थर्ड इज सिंस। आपको सिंस कहां अप्लाई करना है, ठीक है। इट शोज, आपको मैंने कई बार बताया है ना क्लास कि सिंस हमें क्या दिखाता है, रीजन। क्या बताता है, रीजन। और कब, इन द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के शुरुआत में अगर सिंस आ रहा है तो वो हमें क्या बताएगा, रीजन। और अगर इन बिटवीन आ रहा है तो वो हमें क्या बताएगा, टाइम। क्या दिखाएगा, टाइम। देखिए यहाँ पे, क्योंकि जितेंद्र बीमार है इसलिए वो घर से बाहर नहीं जा सकता है, तो हमने यहाँ पे क्या बताया, सिंस। ठीक है, सिंस जितेंद्र इज इल ही कांट गो आउटसाइड। क्लियर। सेकेंड रूल, if an action took place in the past, मान लीजिए कोई भी एक्शन आपका कब हुआ है, पास्ट में हुआ है, ओके, एंड इट्स इम्पैक्ट स्टिल कंटिन्यूअस इन प्रेजेंट, और उसका जो प्रभाव पड़ा है, जो उसका इम्पैक्ट पड़ा है, वो अभी भी किसमें है, प्रेजेंट में चल रहा है। ठीक है, तो ये क्या, ये यहां पे आप क्या लगाएंगे, सिंस। ओके, यस।
ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। एग्जाम्पल, विनीता can't sleep properly since she saw a ghost. Okay. Vinita can't sleep properly since she saw ghost. Now tell me class, विनीता ने गोस्ट कब देखा था? पास्ट में, अपने पहले उसने किसको देखा? गोस्ट को। और अब उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा कि वो सो नहीं पा रही है। इट मींस कोई एक्शन पास्ट में हुआ और उसका इम्पैक्ट अभी भी प्रेजेंट में चल रहा है, तो आप यहाँ पे क्या यूज करेंगे? सिंस। क्लियर? नोट कीजिए। Have you ever think about that कि इंग्लिश इस तरीके से भी हो सकती है? You were confused. But easy है। सिंपल प्रेजेंट टेंस वो होता है जिसमें आप वर्ब के साथ एस या ईएस लगा देते हो। जैसे आप कहते हो ना गो, गो के साथ आपने ईएस लगा दिया तो क्या हो गया? गोज। गोज हो गया। शी इज गोइंग टू स्कूल, ठीक है, वह स्कूल जाती है। तो जहां पे ता और ती आता है वो आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं, और वहां पे हम एस और ईएस लगाते हैं। तो हो गया, इतना ही तो होता है। तो हैव, हैड और आईएनजी, इसमें कोई इतना ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। हाँ, एंड यू गेट बोर्ड एंड फिर आपका मन नहीं करता, आप क्लोज कर देते हो नोटबुक्स को। समझ सकते हैं। तो हु टीचेस यू इंग्लिश? ओ ओ, अभी भी है वो? पद्मजा मैम थी, बहुत अच्छी टीचर है। अंजुना सक्सेना मार्क्स काटती हैं। टॉपर के मार्क्स 60 में से 30, 38, 40, 80 में से 38, 40, 50, 55। हाँ, she does that. हाँ, and I don't like her dressing sense also. And she is always against me, always against me. And Vishnui ma'am always supports me, always. उनके एंसेस्टर्स का ही स्कूल है विश्नोई मैम का, संगीता विश्नोई मैम के ही एंसेस्टर्स का स्कूल है। काफी अच्छा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था मेरे लिए तो उसके उस पे। Last 2-3 minutes. Done? I have certain foundations of time. Okay? Yes. Since it show reason in the beginning. ये हमेशा बिगनिंग में क्या दिखाएगा? रीजन। अगर हम सिंस को स्टार्टिंग में यूज कर रहे हैं सेंटेंस के स्टार्टिंग में, ओके? जैसे सिंस जितेंद्र इज इल ही कांट गो आउटसाइड, यानी जितेंद्र की तबीयत खराब है इसलिए वो घर से बाहर नहीं जा सकता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे सिंस यूज किया। ओके? इफ एन एक्शन टुक प्लेस इन द पास्ट, मान लीजिए कोई एक्शन आपका पास्ट में हुआ है, ठीक है, एंड इट्स इम्पैक्ट स्टिल कंटिन्यूज इन प्रेजेंट, और उसका जो इम्पैक्ट है वो अभी भी प्रेजेंट में पड़ा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए विनीता ने कब देखा था गोस्ट? पहले देखा था, और जिसकी वजह से वो अभी भी सो नहीं पा रही है, तो ये क्या है आपका यहाँ पे कोई एक्शन पास्ट में हुआ है और उसका इम्पैक्ट इस तरह पड़ा है कि वो अभी भी उसका रिफ्लेक्शन है, उसका इम्पैक्ट अभी भी है,
स्टिल कंटिन्यूस, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे मिड में क्या यूज करेंगे, सिंस, ठीक है। विनीता कांट स्लीप प्रॉपरली सिंस शी सॉ अ ghost. Is that clear to everyone? Okay, we will continue in the next class tomorrow. Till then, take care.